हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कि फील्ड बुक से नक्शा कैसे बनता है। तो हमारे पास एक फील्ड बुक है। ये 16 इंच बराबर 1 मिली का पैमाना पर लिया गया बनाया गया है। इधर देख सकते हैं जरीबी लाइन है सेंटर में। ये दायां RH से बायां को LH लेफ्ट साइड ये दूरी लिया गया है, ठीक। और इसका रकबा भी निकालना है। जब हम नक्शा खींच लेंगे तो इसका रकबा टोटल कितना डेसिमल होगा। तो सबसे पहले हम इस फ्लैट का 16 इंच बराबर 1 मिल का ही पैमाना पर नक्शा खींचेंगे। इसका पैमाना हम ले रहे हैं 16 इंच बराबर 1 मील पर ही नक्शा हम यहाँ पर खींचेंगे। जो खींचने के लिए सबसे पहले ये जो सेंटर है जरीबी लाइन, इसको हम फिक्स कर देंगे, ठीक। तो हम हमारे पास एक गुनिया होना चाहिए। हमारा 0 से 300 का ये लिखा है। तो इस तरह से हम अपना गुनिया को डालेंगे। बहुत छोटा बन जाएगा क्योंकि ये 3 जरीब यहीं पे हो जाता है। हम कोई पैमाना यहाँ पर लिख देंगे कि हम 1 सेंटीमीटर में कितना कड़ी लेंगे। तो हमारे पास स्केल है, इससे हम अपना स्केल पैमाना ले रहे हैं। हम पैमाना मानता है माना पैमाना अपने से फिक्स कर लेंगे। कोई भी नक्शा पैमाना अपने से लेकर बनाया था, क्योंकि नक्शा को छोटा बनाना है और ज़मीन पर हमारा बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम पैमाना मान लिए। इस स्केल से 1 सेंटीमीटर बराबर 20 कड़ी हमारा, क्योंकि दूरी 1 कड़ी में है। तो हमें अगर 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लाइन खींचा तो 20 कड़ी के बराबर हो गया, ठीक। तो हमको 300 कड़ी जाना है। मान लीजिए यहाँ पर हम पॉइंट एक ले लिए, ठीक। हमारा पे एक ये 0 लाइन है, जो 0 यहाँ पर लिखा है, ये 0 पॉइंट बना लिए। इसके बाद हम 300 कड़ी तक जाएंगे। तो 15 सेंटीमीटर खींचेंगे लाइन, हमारा 300 कड़ी हो जाएगा, ठीक। ये देखिए हमारा स्केल 15 सेंटीमीटर का है। यहाँ से यहाँ खींच दिए तो हमारा ये 300 कड़ी हो गया। यहाँ पे ये 0 कड़ी, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर 20 कड़ी के लिए है। तो हमारा यहाँ पर पहला फर्स्ट है 0 से 20 कड़ी। 20 कड़ी जाने पर ये 50 कड़ी RH दाएँ तरफ जाना है। तो हमें 20 कड़ी पर एक सेंटीमीटर ले लेंगे यहाँ पे, ठीक। ये हमारा 1 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारा इस तरह लाइन है। 50 कड़ी तो 2.5 सेंटीमीटर जाएंगे। कोई भी सेंटीमीटर इस तरह फिक्स कर लेंगे यहाँ पे। देखिए 20 हो गया, 20 40, ये 50 कड़ी इस तरह जाना है। इसको मिला देंगे, ठीक। हमारा ये इसलिए ये बोल रहा है यहाँ 0 से 50 कड़ी, यानी हमारे स्केल माने हैं कि 1 सेंटीमीटर 20 कड़ी, तो हम 2.5 सेंटीमीटर जाएंगे तो हमारा 50 कड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2.5 ले रहे हैं, यहाँ पे 2.5 2 20 20 40 50, यहाँ पर 50 कड़ी हो जाएगा। 50 कड़ी इसके बाद 70 कड़ी यहाँ पर जाना है। तो 20 3 60, 3.5 सेंटीमीटर इधर जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से पॉइंट लगाकर इस तरह मिला देंगे। ये हमारा ये दूसरा 70 कड़ी यहाँ पर। अब यहाँ से बोल रहा है 20 कड़ी के बाद इधर साइड RH साइड 70 कड़ी देखना है। 70 कड़ी यानी कि हमारा इस स्केल से 3.5 सेंटीमीटर इधर जाना है। ये 20 कड़ी से RH साइड, ये RH हो गया हमारा, इधर LH। ये जरीबी लाइन है सेंटर का जो है। इस लाइन पे यहाँ से बोल रहा है यहाँ तक जाएंगे, इधर RH तरफ 70 कड़ी, 70 कड़ी का 3.5 सेंटीमीटर। देखिए ये 3 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 3.5 कड़ी यहाँ पर आगे। और इसके बाद 3.5 210 कड़ी। 210 कड़ी का कितना सेंटीमीटर होगा यदि हमको नहीं पता है, तो हमारा स्केल माने है 20 कड़ी, तो हम 210 को 20 से भाग देंगे तो हमारा सेंटीमीटर पता चला जाएगा कितना सेंटीमीटर। 210 भागे 20, क्योंकि 20 कड़ी हमने पैमाना माना है। तो हमको लेना है 10.5, यानी 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ से इधर जाएंगे 10.5 सेंटीमीटर। हमारे यहाँ पर पेज छोटा पड़ जा रहा है थोड़ा, आप समझने के लिए समझ सकते हैं। ये इसी को हम मान ले रहे हैं क्योंकि पेज हमारा छोटा है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पर लिख देंगे दूरी, लेकिन हमको जाना है 10.5 सेंटीमीटर नीचे जाना। इसी प्रकार
अब यहाँ से एक तरफ का हम पहले बना ले रहे हैं। फिर जाना है 110 कड़ी। 110 कड़ी को जाने का कितना सेंटीमीटर यहाँ से जाना पड़ेगा, तो 110 भागे 20, 110 भागे 20, क्योंकि 20 हमारा पैमाना है, तो हम 5.5 सेंटीमीटर जाएंगे यहाँ से। ठीक, 5.5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद 60 कड़ी, 60 कड़ी यानी 3 सेंटीमीटर। इसके बाद 40 कड़ी यानी 2 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हमारा ये आ गया, यहाँ से यहाँ फिक्स हो गया। अब इसी लाइन को इधर मिला दिया है, यहाँ पे मिला देना है हमको। 10.5 सेंटीमीटर यहाँ पर गए थे। ठीक, इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है हमको 90 कड़ी। 90 कड़ी के 4.5 सेंटीमीटर हो गए, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से 4.5 सेंटीमीटर हम पॉइंट देकर इसको मिला देंगे। ये एकदम सीधा होना चाहिए, 90 कड़ी पर होना चाहिए, ये तिरछा नहीं। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है 60 कड़ी। 60 कड़ी को 3 सेंटीमीटर इस तरह से लाइन खींच देंगे। और फिर यहाँ पर कुछ नहीं, जीरो है, 40 कड़ी की जीरो। इसी प्रकार हम LH साइड भी बारीकी से हम पढ़ के खींचेंगे। यहाँ तक हम कर दिए 70 कड़ी को, ये 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर खींचना है, छूट गया था। ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक, हम नक्शा सिर्फ बना रहे हैं, कड़ी में इसका 60 कड़ी होगा, हम लिखेंगे। अब स्केल खींचने के लिए हम बनाए हैं। इसके बाद 110 कड़ी को 5.5 सेंटीमीटर। ठीक, इसका 50 कड़ी को 2.5 सेंटीमीटर। ये नक्शा खींचने के लिए दूरी हम बनाए, क्योंकि इतना बड़ा खींचना इस पेज पे मुश्किल है, इसलिए नक्शा छोटे रूप में कागज़ पर बनाया जाता है और ज़मीन पे इसका प्रारूप उतार सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार 50 कड़ी हो गया यहाँ से। इसके बाद यहाँ से 60 कड़ी यानी 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर आने के बाद 110 कड़ी जाना है, तो 110 कड़ी का हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। 110 को 20 से भाग दे देंगे, हमारा आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर। ये 70 का आया था, 3.5, ये पैमाना का दूरी है। इसके बाद 150 कड़ी जाना है, यहाँ से 150 कड़ी, 150 का हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। 20 से भाग देंगे, 150 का हमारा आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। यहीं पे आकर हमारा पॉइंट बन रहा है। ठीक, यहाँ पर बोल रहा है 190 कड़ी। कितना? 190 कड़ी। 190 कड़ी का होगा 4.5 सेंटीमीटर। कितना? 4.5 पर पॉइंट मार देंगे, यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे यहाँ से 40 यानी कि 2 सेंटीमीटर दूरी है। और बारीकी से हम इस दूरी को भी लिख लेंगे, ये 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर का। ठीक, ये हमारा 150 कड़ी। 150 कड़ी का 7.5 सेंटीमीटर हुआ है। इसका दूरी लिखेंगे हम 60 कड़ी। 60 कड़ी को 3 सेंटीमीटर। ठीक, 110 कड़ी। 110 कड़ी को 5.5 सेंटीमीटर हुआ। ये 4.5 है, ये 90 कड़ी है। 70 कड़ी का 3.5 सेंटीमीटर। 20 कड़ी का 1 सेंटीमीटर। इधर 50 कड़ी का 2.5 सेंटीमीटर। 60 कड़ी का 3 सेंटीमीटर। 3 है, ये हो गए सब दूरी हम सेंटीमीटर में लिख दिए। इसके बाद ये इस लाइन को मापने की ज़रूरत नहीं है, सभी को बाउंड्री को मिला देना है इस प्रकार। इसको इस तरह, इसको यहाँ से यहाँ पे हम मिला देंगे।
सभी को मिलाते हैं। इस तरह से हमने सभी बाउंड्री को मिला दिया और हमारा ये नक्शा तैयार हो गया। हमने दूरी लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 20 कड़ी, यानी कि 2 सेंटीमीटर चला है तो 40 कड़ी यहाँ पर होगा। ये देख सकते हैं 40 कड़ी है और इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो बारीकी से सभी ये कड़ी जो है ये लिखना पड़ेगा सभी के। तो हम इसमें लिख दे रहे हैं अपने पेंसिल से सभी दूरी को, जिससे नंबरिंग कर देंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 सभी प्लॉट का। यदि आपको समझ में ना आए तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करिएगा ज़रूर। यहाँ पर दूरी देख सकते हैं 190 कड़ी है, हमने 90 कड़ी मानकर खींच दिए थे, तो 190 कड़ी का हमारा हो जाएगा 9.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर 9.5 सेंटीमीटर दूरी जाएगा। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा, इस पेज पर आ जाएगा। ये दूरी को मिला देंगे, इसके बाद हमारा ये सही हो गया मिला। इसके बाद ये दूरी खींच देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा। और हमको लेना था 1 सेंटीमीटर 40 कड़ी लगभग, ये ले लिए, बड़ा बन गया है। इससे कोई घबराने की बात नहीं है, अपने हिसाब से आप मान सकते हैं दूर। इस तरह से ये प्लॉट होगा। ठीक, ये बारीकी से हमने ये दूरी सभी लिख दिया। ये 60 कड़ी है, 60 कड़ी यहाँ पे 110 कड़ी, 110 60 170 कड़ी और 20 कड़ी ये दूरी हुआ, यहाँ पे लिख दिया। इसी प्रकार सभी को प्लॉट में लिख देना है। यहाँ से फील्ड बुक से दूरी देखकर देखने के बाद नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी और टोटल प्लॉट 9 हुआ। प्लॉट बोलिए या भाग बोलिए, एक ही प्लॉट बोलिए। ठीक, इसके बाद बारीकी से यहाँ पर फील्ड बुक से हमको एक समकोण का त्रिभुज बनेगा और एक समलंब बनता है लगभग ज़्यादातर। तो हमको यहाँ पर समकोण का सूत्र होता है त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और समलंब का होता है क्षेत्रफल बराबर समांतर भुजाओं का योग। मान लीजिए ये समान भुजा जा रहा है, ये दोनों का योग बटा में 2 गुणे ऊंचाई। समांतर भुजा का योग, योग मतलब जोड़ होता है, बटा में 2 गुणे यहाँ से डिस्टेंस ऊंचाई, ऊंचाई। इस पर इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम इसको बारीकी से यहाँ से एक एक निकालेंगे। इस तरह निकालने के बाद सभी का प्लस जोड़ देंगे, हमारा रकबा इस फील्ड बुक का निकल जाएगा। देखिए हम 1 2 इसमें 3 निकाल रहे हैं, यहाँ पर जितना आ जा रहा है। देखिए हम फर्स्ट नंबर का निकालेंगे, एक पेन ब्लू कलर से। देखिए ये त्रिभुज आकार का है, समकोण त्रिभुज, यहाँ पर 90 डिग्री के बने। इसका सूत्र है 2 आधार 190 है गुणे ऊंचाई, ऊंचाई 40 है। इसे कर देंगे 20 हो जाएगा, 00 आ जाएगा, 19 गुना 38, इतना कड़ी में है तो कड़ी स्क्वायर, कड़ी से कड़ी गुणा होगा तो कड़ी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार 2 नंबर को निकालेंगे। 2 नंबर क्या है, ये भी समकोण आकार का त्रिभुज है। तो 1/2 इधर 40 गुणे 60, जब हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा ये 30, तो 00 और 4 पे 1200 कड़ी। इसी प्रकार 3 नंबर का यहाँ पर निकालेंगे। 3 नंबर हमारा आ गया समलंब। तो समलंब का सूत्र होता है समांतर भुजा का योग बटा में 2। तो समांतर भुजा 190 प्लस 110, 190 प्लस 110 बटा में 2 गुणे ऊंचाई, ऊंचाई इसका यहाँ से यहाँ तक कितना है 150 कड़ी है। ठीक, इसको हम काट देंगे तो हो जाएगा 75। तो यहाँ पर आ जाएगा 190 आया 110, तो 90 200 300 गुणे 75, 75 दुना 100 कट गया है। इसमें गुणा कर देंगे तो 00 5 15 का 5 और सपली की 21 है 22, ये 22 है 500 वर्ग कड़ी आ गया। और इसी प्रकार 4 नंबर के यहाँ पर निकालेंगे। 4 नंबर हमारा भी ये भी समलंब है। ठीक, 5 नंबर भी समलंब है, ये भी समलंब है, 4 समलंब निकालें। 4 नंबर है तो 60 प्लस 90, 60 प्लस 90 बटा में 2 गुणे हमारा हाइट हो जाएगा, कितना हाइट दे रहा है 60 कड़ी। ठीक, ये काट देंगे तो हमारा 30 आ जाएगा।
ये 90 या 60 जोड़ेंगे तो 150 गुणे 30 00 15 3 45 कितना आएगा 5 नंबर है 60 हाइट है इसका यहाँ से यहाँ तक और 110 है और 70 जोड़ देना है 110 प्लस 70 बटा में 2 गुणे हाइट इसका है इसका भी 60 करेंगे ठीक 5 नंबर का भी 60 करिए हम कर देंगे 30 110 70 180 गुणे 30 00 18 24 38 38 54 54 कर आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम देखेंगे 6 नंबर का है ये भी समलंब है 90 प्लस 210 90 प्लस 210 बटा में 2 गुणे हाइट है 110 ये काटेंगे तो हमारा 55 आ जाएगा 210 90 जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये भी 300 गुणे 55 तो करेंगे डबल जीरो आ जाएगा यहाँ पे और 15 15 1 16 इतना। इसी प्रकार 7 नंबर को देखेंगे 7 नंबर हमारा हो जाएगा ये भी समलंब आकार का हो गया। इसको हम निकालना चाहेंगे तो इस तरह भी निकालेंगे यहाँ पर लंब डालकर निकाल सकते हैं। देखिए 90 डिग्री समलंब पर ही निकल जाएगा। 210 प्लस 50 करिए 210 प्लस 50 बटा में 2 इसका हाइट हो गया 70 करिए इसे हाइट देंगे तो 35 210 और 50 260 गुणे 35 यहाँ पर गुणा कर देते हैं 260 गुणे 35 बराबर 9100 ये 8 नंबर है ये 9 नंबर तो 8 नंबर हम यहाँ पर निकालेंगे ये त्रिभुज आकार का है समकोण है तो 1 बटा में 2 गुणे 70 गुणे 90 ये काटेंगे तो 45 70 गुणे 45 7 5 35 5 और 7 चौके 28 3 31 और 9 नंबर को निकालेंगे यहाँ पर ये 20 करिए 50 करिए तो 2 गुणे 20 गुणे 50 काट देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा 10 गुणे 50 जब गुणा करेंगे तो 500 गुणे करी और सभी को हम जोड़ेंगे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम 1000 से भाग दे देंगे क्योंकि 1 डिसिमिल बराबर 1000 वर्ग कर होता है तो हमारा इसका टोटल रकबा डिसिमिल में चेंज हो गया। ठीक है इस प्रकार से हम फील्ड बुक से नक्शा बना लिए और उसका रकबा भी निकाल लिए और जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में फील्ड बुक से नक्शा कैसे बनता है और उसका अगर पैमाना 32 इंची पे बनाना है 16 इंच पे दिया है फील्ड बुक और उसका 32 इंच पे अगर बनाना है तो कैसे बनेगा 64 इंची पे बनाना है तो कैसे बनता है। तो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको वीडियो अगर जब हम बना कर चढ़ाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले जिससे आप वीडियो आसानी से देख सकें। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज।